देखिए आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे करेक्ट सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में? करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस का मतलब होता है सही वाक्य। सही वाक्य। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया है ना, 4 ऑप्शन में एक ही सही है, बाकी 3 क्या है? गलत। उसमें जो सही है वो चीज आपको बताना है कि सही है तो क्यों सही है, और कोई चीज गलत है तो क्यों गलत है। देखिए पहला जो ये आपका सेंटेंस दिया हुआ है, पहला जो सेंटेंस दिया है ध्यान से समझिए। जो पहला सेंटेंस दिया है फर्स्ट सेंटेंस, ये सेंटेंस है आपका टेंस का। किसका है बाबू? टेंस का, टेंस चैप्टर का है। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, 4 सेंटेंस दिया है। पहला सेंटेंस दिया है आई एम गोइंग नाउ, आई गोइंग नाउ, आई गॉन नाउ और आई विल गोइंग नाउ। तो आपको इसमें देखना है कौन सा स्ट्रक्चर सही है। स्ट्रक्चर से आपको समझ में आएगा ये सेंटेंस क्यों सही है और क्यों गलत है। आप जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर प्लस बी4 लगता है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगता है? इज एम आर प्लस बी4। बताइए बिना हेल्पिंग वर्ब का कोई सेंटेंस होता है? बिना हेल्पिंग वर्ब का बी4 नहीं लगता है। याद रखिएगा बिना हेल्पिंग वर्ब का बी3 भी नहीं लगता है, और शैल विल के साथ बी4 नहीं लगता है। तो इसमें सही जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आई एम गोइंग नाउ, आई एम गोइंग नाउ। बात समझ रहे ना। बाकी 3 सेंटेंस क्या है? गलत है। एक सही हो जाएगा क्या? आई एम गोइंग नाउ, इसका मतलब हो जाएगा अब मैं जा रहा हूँ। कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल। टेंस कितने प्रकार के? 3। पहला टेंस प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस के कितने भेद होते हैं? 4। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू। इंडेफिनिट में V1 और V5 लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में V2 लगता है पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। और शैल विल प्लस V1 किस में लगता है? फ्यूचर इंडेफिनिट में। कंटिन्यूअस में जब आप बात कीजिएगा तो प्रत्येक कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब प्लस बी4 लगता है। क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब प्लस बी4। क्या है दिक्कत? बोलो। बंद हो गया है? अच्छा वो ऑन है। चलिए देखिए अब यहाँ पे समझिएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगेगा इज एम आर प्लस बी4। क्या लगेगा? इज एम आर प्लस बी4। अब एक बात समझिए, जैसे यहाँ पे अगर दिया हो, यहाँ पे अगर दिया दूसरा सेंटेंस आई डू नॉट लाइक कॉफी, आई डू नॉट लाइक कॉफी, तो यहाँ पे देखिएगा डू डज के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? फर्स्ट फॉर्म। देखिए इसमें डू डज नहीं लगा है, इसलिए ये क्या है? गलत है। हैड नो लाइक जो है ये कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो ये पहला होगा आई डू नॉट लाइक कॉफी सेंटेंस सही होगा। अगर विल नॉट लाइक लगाइएगा ना तो आई के साथ विल नहीं लगता है, आई के साथ क्या लगता है? शैल लगता है। आई के साथ क्या लगता है? शैल लगता है, तो ये भी आपका क्या है? गलत है। बात समझ में आया कि नहीं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आई डू नॉट लाइक कॉफी, मुझे कॉफी पसंद नहीं है। या मैं कॉफी पसंद नहीं करता, मैं कॉफी पसंद नहीं करता हूँ, या मुझे कॉफी पसंद नहीं है। तो याद रखिएगा कि कभी भी जो V1 है ना इसके साथ डू डज और क्या आता है? डिड आता है। इसमें डू डज नहीं है इसलिए क्या है? गलत है। अच्छा कभी भी हैव फॉर्म्स के साथ हैव नो लाइक कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसलिए ये भी सेंटेंस आपका क्या है? गलत है। अब यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सी वांट 3 एग। कभी भी बताइए सी जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V1 लगता है? नहीं लगता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? V5 लगता है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ तो V5 लगा है, लेकिन 3 जो है ना ये प्लूरल है, 3 के साथ एग नहीं लगता है, 3 के साथ एग नहीं लगता है। 3 के साथ जब भी लगता है ना तो एग्स लगता है। क्या लगता है? एग्स लगता है। और याद रखिएगा कि डायरेक्ट V4 का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो सी वांटिंग 3 एग लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? गलत। कभी भी डायरेक्ट V4 नहीं लगेगा। V4 लगेगा ना तो उसके पहले जरूर कोई हेल्पिंग वर्ब रहेगा, चाहे इज रहे, एम रहे, आर रहे, वाज रहे, वेयर रहे, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए। डायरेक्ट V4 कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। जैसे डायरेक्ट यहाँ V4 है ना तो ये कोई नियम नहीं होता। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये नियम होता है कि V4 के पहले क्या होना चाहिए? V4 के पहले आपका कोई हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सी वांट्स 3 एग्स। अब यहाँ पे देखिए सी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, और वांट्स क्या है? सिंगुलर वर्ब है। आप जानते हैं कि जब वर्ब में SES जोड़ दिया जाता है तो वो प्लूरल से क्या बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है। आपको बताए थे ना ही, सी, इट सिंगुलर नाउन के साथ जो है V5 लगता है, और आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ क्या लगता है? V1 लगता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 2 वर्ब लगता है, एक V1 और एक क्या? V5। अब देखिए 50 रुपीज, 50 रुपीज एक फिक्स अमाउंट होता है।
50 रुपीज ये क्या होता है, फिक्स अमाउंट होता है, और जब फिक्स अमाउंट रहता है ना तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब लगता है। ये ऑप्शन आपका सही होगा। बाकी यहाँ पे देखिए 50 रुपीज के साथ आर नहीं लगेगा। ये नियम होता है ना कि जो फिक्स अमाउंट होता है, क्या होता है, फिक्स अमाउंट, इसके साथ वर्ब हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। इसके साथ आर भी नहीं लगेगा, इसके साथ है भी नहीं लगेगा, है भी प्लूरल वर्ब है। अच्छा, वाज सिंगुलर है, लेकिन याद रखिएगा मच के साथ कभी नू नहीं लगता है, मच के साथ हमेशा नॉट लगता है। नॉट मच होगा लेकिन नो मच नहीं होगा। मच के साथ अभी नॉट का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन नो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। 50 रुपीज इज नॉट मच हो जाएगा। 50 रुपया, ठीक है, बहुत नहीं होता है। 50 रुपया बहुत नहीं होता है, या 50 रुपया अधिक नहीं होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आप ये जो देख रहे हैं ना, ये जो सेंटेंस है ना, ये आर्टिकल चैप्टर का है। किस चैप्टर का है, आर्टिकल चैप्टर का है, और साथ ही साथ डिग्री चैप्टर का है। कौन चैप्टर, डिग्री। डिग्री में आप जानते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री में किसका प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री में द लगता है। अब बताइए यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री में क्या लगा है, ए लगा है। यहाँ भी सुपरलेटिव डिग्री में ए लगा। क्या बताइए, बेटर का भी सुपरलेटिव डिग्री होगा, नहीं होगा। इसलिए ये तीनों ऑप्शन क्या है, गलत है। तीनों ऑप्शन गलत है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। इसका अर्थ हो जाएगा ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, वह क्लास का सबसे अच्छा लड़का है। वह क्लास का सबसे अच्छा लड़का है। बताइए बेस्ट कौन सा डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री में किसका प्रयोग किया जाता है, द का। क्या कॉम्परेटिव डिग्री में द लगता है, नहीं लगता है। कि बेटर के पहले द लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। जैसे आप टॉलर के पहले द टॉलर नहीं होता है, बात समझ रहे हैं ना। तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या लगता है, द लगता है। सुपरलेटिव डिग्री में द लगता है। ये जितना भी क्वेश्चन आप अभी सॉल्व कर रहे हैं, ये सब प्रीवियस क्वेश्चन है। प्रीवियस क्वेश्चन मतलब जो पहले से एग्जाम में पूछा गया है, और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की 100% संभावना है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो याद रखिएगा, डिग्री आप जानते हैं कितने टाइप के होते हैं, 3। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। आप लोगों को बताए थे कि एज और सो रहेगा तो पॉजिटिव डिग्री होगा, ईआर और देन रहेगा कंपैरेटिव डिग्री रहेगा, और ईएसटी और द रहेगा तो सुपरलेटिव डिग्री। बताइए सुपरलेटिव डिग्री में क्या एन लगता है, नहीं लगता। सुपरलेटिव डिग्री में क्या लगता है, द बेस्ट हो सकता है, द टॉलेस्ट हो सकता है, द मोस्ट ब्यूटीफुल हो सकता है कि नहीं। लेकिन क्या बताइए, बेटर के पहले द का प्रयोग सही है, नहीं। तो आर्टिकल चैप्टर में हम आपको बताए थे कि सुपरलेटिव डिग्री में द का प्रयोग होता है, सुपरलेटिव डिग्री में एन का प्रयोग नहीं होता है। और आर्टिकल्स क्या होता है, ए एन द को ही क्या कहते हैं, आर्टिकल्स कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक डेफिनिट आर्टिकल होता है और एक इनडेफिनिट आर्टिकल होता है। जिसमें आपको बताए थे द और दी में अंतर। कॉन्सोनेंट साउंड के पहले टीएचई को क्या पढ़ते हैं, द मैंगो होता है, और दी क्या होता है, एप्पल होता है। जैसे द लायन होता है, दी एलिफेंट होता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। ये जो देख रहा है, अगला जो नेक्स्ट सेंटेंस है कि ही इज द ऑनर्ड मैन नहीं होगा, ठीक है। ही इज द ऑनर्ड मैन नहीं होता है, ही इज ऑनरेबल मैन होता है। क्या होता है, ऑनरेबल। ऑनर्ड एडजेक्टिव नहीं होता है, बात समझ रहे हैं ना। ऑनरेबल क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो ऑनरेबल मैन होता है। क्या बताइए, ऑनरेबल के पहले ई लगता है कि एन लगता है, एन ऑनरेबल सही होता है। क्या ऑनरेबल के पहले ई लगेगा, नहीं लगेगा। इसलिए ऑनरेबल ये क्या है, गलत है। और ऑनर्ड नहीं होता है, ऑनर्ड एडजेक्टिव नहीं होता है, इसलिए ये गलत है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ही इज एन ऑनरेबल। ऑनरेबल का मतलब होता है आदरणीय या पूजनीय। तो वह एक पूजनीय व्यक्ति है, या वे एक पूजनीय व्यक्ति हैं। बात समझ रहे ना, वे एक पूजनीय व्यक्ति हैं। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ही इज एन ऑनरेबल मैन। बात समझ में आया। तो ऑनरेबल के पहले आप एन का प्रयोग करेंगे कि ए का, एन का। जैसे बताइए एक्टर के पहले किसका प्रयोग करते हैं, एन का। ई के पहले किसका प्रयोग करते हैं। आप जानते हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए लगता है और वोवेल साउंड के पहले एन लगता है जब किसी चीज से एक का बोध होता है। किसका बोध होता है, एक का बोध होता है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन है कि स्पीक के साथ लाई वर्ड का यूज कभी नहीं होता है। स्पीक लाई नहीं होता है, सी के साथ भी लाई नहीं होता है। आप याद रखिएगा, सी मतलब भी बोलना होता है, स्पीक मतलब भी बोलना होता है, और टिल मतलब भी बोलना होता है। स्पीक के साथ ट्रूथ वर्ड का यूज होता है, स्पीक द ट्रूथ होता है। बात समझ रहे हैं ना। और लाई के साथ टिल वर्ड का यूज होता है, टिल ए लाई होता है। तो जहां टिल ए लाई दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ टिल ए लाई दिया है, ये सही है, और यहाँ टिल लाई दिया है, इसलिए गलत है। टिल ए लाई होता है, अगर ए हटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा,
सही हो जाएगा। ही विल नेवर टेल ए लाई का अर्थ हो जाएगा कि वह कभी झूठ नहीं बोलेगा, और ये टेंस आपका हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या हो जाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आप जानते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में शैल या विल प्लस V1 का प्रयोग होता है। क्या होता है? शैल या विल प्लस V1 का प्रयोग होता है। तो ये टेंस चैप्टर का है, जिसमें आपको याद रखना है कि स्पीक के साथ लाई वर्ड का यूज नहीं होता है, टिल के साथ लाई लगता है, और स्पीक के साथ द ट्रूथ लगता है। स्पीक के साथ क्या लगता है? द ट्रूथ लगता है। बात समझ में आया कि नहीं? अब देखिए, एक ये आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में ये बात बताए थे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप याद किए होंगे कि आई विश आई वेयर यंग अगेन, ये ऑप्शन सही है। आई विश आई वेयर यंग अगेन, ठीक है। काश मैं पुनः जवान होता, ठीक है, काश मैं पुनः जवान होता। इस चीज को हम आपको बताए थे कि जब कोई चीज का हम कल्पना करते हैं तो प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? वेयर लगता है। प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ वेयर लगता है। इसमें वेयर पहले लगा है इसलिए क्या है? गलत है। इसमें वाज लगा है इसलिए क्या है? गलत है। इसमें आई के साथ वाज लगा है इसलिए ये सेंटेंस गलत है। आई के साथ यहाँ क्या लगेगा? वेयर लगेगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आई विश आई वेयर ए किंग, याद कीजिए हम आपको बताए थे काश मैं राजा होता, काश मैं पक्षी होती तो आकाश में उड़ती। तो विश जो शब्द है ना, विश के साथ किसका? आई विश के साथ किसका प्रयोग होता है? वेयर का प्रयोग होता है। कोई दिक्कत? आई विश के साथ किसका प्रयोग होगा? वेयर का प्रयोग होगा, ठीक है। अगला नियम देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि वह किसी अपार्टमेंट में रहती है। वह किसी अपार्टमेंट में रहती है। मी के लिए दो प्रीपोजिशन लगता है, एक एट लगता है और एक इन लगता है। एक एट लगता है, एक क्या लगता है? इन लगता है। बात समझ रहे हैं ना? वह किसी अपार्टमेंट में रहती है। याद रखिए, लिव्स के साथ टू वर्ड का यूज नहीं होता, लिव्स टू नहीं होता है। साथ ही साथ लिव्स ऑफ नहीं होता है, लिव्स ऑफ नहीं होता है, लिव्स ऑन नहीं होता है। वह अपार्टमेंट में रहती है तो लिव्स ऑन अपार्टमेंट नहीं होगा बल्कि इन होगा। क्या होगा? इन होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? वह किसी अपार्टमेंट में रहती है तो वह अपार्टमेंट के पहले क्या लगता है? एन। तो वह अपार्टमेंट में रहती है तो मे के लिए यहाँ सही क्या होगा? इन होगा, क्योंकि ऑप्शन में एट नहीं दिया है तो यहाँ पे सही हो जाएगा इन। जैसे आप कहिएगा कि हम लोग भारत में रहते हैं तो वी लिव इन क्या होगा? इंडिया होगा। उसके पिताजी अमेरिका में रहते हैं तो क्या लिखेंगे? हर फादर लिव्स इन अमेरिका। तो आपको बताए थे ना, एट और इन में अंतर बताए थे। एट का प्रयोग छोटे से जगह के लिए होता है और इन का प्रयोग बड़े से जगह पे होता है। अपार्टमेंट में अगर कोई व्यक्ति रहता है तो इन एन अपार्टमेंट होगा, न कि आपका टू लगेगा, ऑफ लगेगा और ऑन लगेगा। अगला जो क्वेश्चन है ये आपका ना प्रीपोजिशन चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है। किससे बाबू? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो करेक्ट सेंटेंस होता है ना, वो किसी भी चैप्टर से पूछ सकता है। और प्रीपोजिशन चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़ा है ना। प्रीपोजिशन इन कहाँ लगता है, एट कहाँ लगता है, फ्रॉम कहाँ लगता है, ऑफ कहाँ लगता है, विद, विदाउट, आफ्टर, बिफोर, ये सब हम लोग पढ़े थे। बिहाइंड, बिटवीन, ये सब पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? अब देखिए क्या कह रहा है कि प्रिवेंट का मतलब होता है मना करना। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? मना करना। प्रिवेंटेड के साथ ना कभी टू नहीं लगता है, एट नहीं लगता है और थ्रू नहीं लगता है। प्रिवेंटेड के साथ हमेशा क्या लगता है? फ्रॉम। जैसे उन्होंने मुझे वहां जाने से मना किया है। उन्होंने मुझे वहां से जाने से क्या किया है? मना किया है। तो मना करना का जो इंग्लिश होता है वो होता है प्रिवेंट। क्या होता है? प्रिवेंट। या फॉरबिड होता है। फॉरबिड, फॉरबिड होता है। फॉरबिड और प्रिवेंट दोनों का अर्थ क्या होता है? मना करना। तो प्रिवेंट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? फ्रॉम। प्रिवेंट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन? फ्रॉम। जैसे आपको बताए थे कि अगर कोई व्यक्ति बुखार से पीड़ित होता है, बुखार से क्या होता है? पीड़ित होता है, तो आप कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं? फ्रॉम। जैसे अगर कहेंगे वह 4 दिन से बुखार से क्या है? पीड़ित है, तो इंग्लिश में बोलेंगे ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 4 days। बात समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से ये सारे चैप्टर का क्या था? रिवीजन था। नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।